सभी को मेरा निवन प्रणाम। जय हिंद साथियों। तो देखो साथियों, आज अपने महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं और एक ऐसा टॉपिक लोक संत और एक समाज है बिश्नोई समाज के बारे में आज अपने जानेंगे। क्या है बिश्नोई समाज और क्या है संत जाम्बो जी, और इसके साथ साथ बिश्नोई समाज के उन वीर पुरुषों की, उन वीर महिलाओं की बात करेंगे, वीरांगनाओं की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। तो बात करते हैं संत जाम्बो जी और बिश्नोई समाज के बारे में। एक एक सटीक जानकारी मिलेगी आपको, तो आप लाइन पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो संत जाम्बो जी, टॉपिक क्या है हमारा? संत जाम्बो जी। इनके बारे में जानेंगे, कौन थे ये, किस प्रकार से संत कहलाए, क्यों कहलाए, इन्होंने ऐसा क्या काम किया। देखो कि संत जाम्बो जी की बात करें अगर अपने, तो इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण था? इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको पर्यावरण वैज्ञानिक की उपाधि दी जाती है या कहा जाता है? तो देखो कि इन्होंने एक समाज या संप्रदाय या एक पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम है बिश्नोई पंथ। कौन सा पंथ है वो? बिश्नोई पंथ है। अगर अपने बिश्नोई पंथ की बात करें या इस पर्यावरण वैज्ञानिक की बात करें, तो देखो कि पेड़ों के लिए, यानी कि पेड़ों के लिए सबसे पहले पेड़ों के लिए बलिदान की बात कर रहे हैं अपने। किसकी बात करें? पेड़ों के लिए बलिदान। तो राजस्थान के इतिहास में या विश्व के इतिहास के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका अगर आज अपने जाने तो एक बार ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा झिझोर कर रख देती है अपनी जिंदगी को। क्या लोग ऐसे भी थे जो पेड़ों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे? हाँ जी, सच सुना है आपने। ऐसे लोग थे जिन्होंने पेड़ों के लिए बलिदान किया। और वो कौन से समाज का? बिश्नोई संप्रदाय का। और मेरा नाम भी विनोद बिश्नोई है, तो छाती ठोक कर कहता हूँ कि मैं उस संप्रदाय का हूँ जिसके ने जीवों के लिए और पेड़ों के लिए अपने बलिदान को, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो वो है बिश्नोई समाज या बिश्नोई पंथ। तो देखते हैं, आगे बने रहिए मेरे साथ में। पेड़ों के लिए बलिदान की अगर बात करें तो आज तक के इतिहास के अंदर 3 बलिदान हुए। कितने? 3 बलिदान। एक सबको पता है, ये 2 जो है शुरुआती दौर के अंदर हुआ था, वो 2 किसी को पता नहीं। तीसरा बताऊंगा, तीसरा में आप सबके कहोगे सर इस किसके ये क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। तो ध्यान में रखना गाइज, कंपटीशन से लेवल को अगर बढ़ाना है तो मेरे साथ में बने रहिएगा। तो अब देखो, 2 महिलाएं थी, कर्मा और गोरा। कौन कौन सी? ये लो जी, कर्मा और गोरा। ये कहाँ की थी? जोधपुर में। सबसे पहले पेड़ों के लिए बलिदान किन महिलाओं ने किया? ये क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, लेकिन अगर बने तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कर्मा व गोरा। और कहाँ की थी? जोधपुर। दूसरे की अगर बात करें तो वो कौन थे? विचो जी। ये कहाँ के थे? नागौर के थे। कहाँ के थे? नागौर के थे विचो जी। तो ये वो 2 बलिदान थे जो आज तक आपको इतिहास के अंदर नहीं पढ़ाया गया है। आज मैं आपको पूरी डिटेल, ये भी बिश्नोई थे। अब अगर तीसरे बलिदान की बात करें तो बहुत ही रोचक है, वो है खेजड़ली। तो आगे चलते हैं खेजड़ली बलिदान या खेजड़ली के बारे में। खेजड़ली गांव कहाँ पर पड़ता और किस प्रकार से वहाँ पर कौन से शासक थे? खेजड़ली, खेजड़ली कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। खेजड़ली कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो देखो खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर है और ये घटना है
भाद्रपद शुक्ल दशमी के। कब की घटना है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के, यानी कि इसी दिन क्या होती है? तेजा दशमी भी होती है। इसी दिन क्या होती है? तेजा दशमी भी मनाई जाती है। भादवा आने वाला है अभी, ये मेला लगेगा, खेजड़ली मेला। तो देखो कि अगर तारीख की बात करें तो 12 सितंबर 1730 ईस्वी। कब की बात है? 12 सितंबर 1730 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा कौन थे? उदय सिंह या अभय सिंह। और एक इनका मंत्री कौन था? गिरधारी दास। मंत्री कौन था? गिरधारी दास जी थे। अब देखो कि उदय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, यानी कि उसकी फर्निशिंग के लिए क्या चाहिए थी? लकड़ी चाहिए थी। और खेजड़ली गांव के अंदर खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते, तो इसने आदेश दिया अपने मंत्री गिरधारी दास को कि आप जाइए और यहाँ से क्या लेकर आइए? खेजड़ी के वृक्ष काट कर लेकर आइए। तो ये अपनी सेना लेकर खेजड़ी ग्राम पहुँच जाता है। तो खेजड़ी गांव के अंदर देखो कि एक महिला टकरती है, और उस वीर शिरोमणि महिला का नाम था अमृता देवी भेणीवाल। अमृता देवी, या इसे कहा जाता है इमरती बाई। इसे ही क्या कहा जाता है? इमरती बाई या अमृता देवी, एक ही है। तो देखो कि गिरधारी दास की मुलाकात होती है अमृता देवी से, और वहाँ पर ये पेड़ काटने लगता है। तो अमृता देवी रोकती है कि नहीं जी, यहाँ से आपको पेड़ नहीं काटने, यहाँ से आपको पेड़ नहीं काटने। तो इसने कहा कि राजा जी का आदेश है। तो इसने कहा कि मैं किसी राजा को नहीं जानती, चाहे राजा जी ने आदेश दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। दोनों के अंदर बहस होने लगी। दोनों के अंदर क्या होने लगी? बहस होने लगी। तो इनका देखो कि एक वृत्तांत मेरे सामने है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं, आप सुनते जाइएगा उसे। क्या बोला अमृता देवी भेणीवाल ने गिरधारी दास के लिए कि जाम्बो जी की सौगंध माने, कि जाम्बो जी की सौगंध माने हरा वृक्ष काटन दुनी थाने। जाम्बो जी की सौगंध माने हरा वृक्ष नी काटन दुली थाने। जो तू जोदाना रा मंत्री है, मैं बेटी हूँ बिश्नोई री, मैं बेटी हूँ बिश्नोई री। पता भी नहीं बाडन दुली रूख रुखाड़ी बैठी हूँ। क्या कहा था अमृता देवी ने? कि जाम्बो जी री सौगंध माने हरा वृक्ष नी काटन दुली, जे तू मंत्री है जोदाना रो, मैं बेटी हूँ बिश्नोई री। पत्तो भी नहीं बाडन दुली रूख रुखाड़ी बैठी हूँ। अब देखो अमृता देवी ने ये बात बोल दी गिरधारी दास को। तो गिरधारी दास क्या कहता है? बस गणी हुई। क्या बोला? बस गणी हुई, ज्यादा बात बनाई मत। सिर काट हाथ में रख दूला, खेजड़ली नेड़े आई मत। गिरधारी दास क्या कहता है अमृता देवी को? बस गणी हुई, ज्यादा बात बनाई ना, सिर काट हाथ में दे दूला, खेजड़ली नेड़े आई मत। तो देखो अमृता देवी ये बात सुनकर क्या कहती है कि सिर सांटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। क्या कह दिया इसने? कि सिर सांटे रुख बचे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर एक सिर के बदले एक वृक्ष बचता है तो भी सस्ता है, वो सिर की कीमत कुछ नहीं है। तो देखो अब गिरधारी दास क्या कहता है? सिर सांटे रुख राखणो। क्या कहा इसने? सिर सांटे रुख राखणो, तो राख पछे अब देख मजा, तो राख पछे अब देख मजा, जोदाना रे मंत्री सामने बोलन री भुगत सजा। अब गिरधारी दास ने क्या कह दिया? सिर सांटे रुख राखणो, तो राख पछे अब देख मजा, जोदाना रे मंत्री सामने बोलन री भुगत सजा। लो जी, इसने तो कह दिया कि अब देख मजा, मेरा मजा देख। तो मेरा, मैं क्या करता हूँ? मैं एक मंत्री हूँ। तो अमृता देवी क्या कहती है? तिरास्यों तीखा बोल सुन, तिरास्यों तीखा बोल सुन, जा झपटी सिंगाणी, जा झपटी
सिंगाणी खेजड़ली री बात घाली और बोली विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। यानी कि अमृता देवी ने क्या किया, जैसे इसने बोले तो इसने क्या कहा, वो एक तीखे तीर, जैसे तीर चुभता है उस प्रकार के इसने बोल थे कि हट जाओ। इसने कहा नहीं हटने वाले। तीरासु तीखा बोल सुन जा झपटी सिंगाणी खेजड़ली ने बाथा घाल ली और बोली विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। तो अब देखो भाई, इसने तो ये बोल दिए, तो गिरधारी दास ने वहाँ पर अपनी क्या किया, कुल्हाड़ी चलाई और अमृता देवी को मौत के घाट उतार दिया। किसको? अमृता देवी को। अब देखो अमृता देवी बेनीवाल के विरोध के अंदर देखो इसके अंदर कौन कौन शामिल थे, तो 363। एक इनके पति भीमोजी, पति कौन थे? भीमोजी थे, ये भी शहीद हो गए। और इनके साथ साथ 363 लोगों ने क्या दिया? बलिदान दिया वृक्षों को बचाने के लिए। और आज हम वृक्षों को काट रहे हैं या नहीं काटने? तो थोड़ा ध्यान रखें, इन वृक्षों को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। तब देखते हैं पति भीमोजी के साथ में और 363 लोगों के बलिदान। अब देखो जैसे ही पता लगा अभय सिंह को, तो इसने तुरंत कहा भी वहाँ पर अब और लोगों की जान नहीं चाहिए, मत काटो वहाँ से। तो आज भी इनकी याद के अंदर खेजड़ली ग्राम के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर लगता है। किसकी याद में लगता है? तो अमृता देवी बेनीवाल और 363 लोगों के बलिदान के लिए लगता है। और खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस। तो ये भी याद रखना कि खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन? तो देखो कि अब देखो भी लोगों ने बलिदान किया, तो बीकानेर के शासकों ने, यानी कि जो बीकानेर का जो ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज बोला जाए, राज्य ध्वज था वहाँ का, उसके अंदर खेजड़ली वृक्ष का चित्र राष्ट्रीय ध्वज के अंदर लगाया गया। कौन से के अंदर? राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय ध्वज भी कहाँ का था? बीकानेर का था। बीकानेर राज्य के शासकों ने क्या कर दिया कि खेजड़ली वृक्ष का जो चित्र था वो अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर लगाया। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोटो याद मत रखना, हाय नी मेरी मोटो, वो एक गाना आया था हाय नी मेरी मोटो, तो वो याद मत रखना। तो इसको क्या कहा जाता है? सीधा सा राजस्थानी शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माटो क्या है? तो ध्यान में रखना कि जाम्बोजी से प्रभावित होकर या अमृता देवी बेनीवाल के बलिदान से प्रभावित होकर बीकानेर के शासकों ने जो खेजड़ी वृक्ष का चित्र अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर लगाया, उसे क्या कहा जाता है? माटो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? माटो कहा जाता है। तो ये एक शब्दावली आपके तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखो कि खेजड़ी के उपनाम जांटी भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? समी वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? कि ये कभी भी खत्म न होने वाला वृक्ष है। आप चाहे कितनी भी बरसात हो या चाहे ना हो, थार में खड़ा रहेगा ये, यानी कि टिल्लों के ऊपर खड़ा रहेगा ये। इसको कोई कितनी धूप है चाहे कुछ भी है, ये खड़ा रहेगा, यानी कि इसके पत्ते नहीं गिरते। इसलिए इसे थार का कल्प वृक्ष या राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये थी आपके खेजड़ली की घटना। अब देखो कि खेजड़ली को राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसे क्या बना दिया? राजस्थान का राज्य वृक्ष। और कब बनाया गया? 1983 के अंदर।
राज्य वृक्ष कब बना दिया गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राजस्थान का राज्य वृक्ष कब बनाया गया, तो 1983 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1983 के अंदर। और इसे क्या कर दिया गया? 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। और कब जारी किया था? डाक टिकट कितने पैसे का? 60 पैसे का। और कब? 5 जून 1988 को क्या कर दिया गया? 60 पैसे का डाक टिकट। और किस पर? खेजड़ी बलिदान पर। तो ये इसके मोस्ट फैक्ट हैं, थोड़े इनको याद रखना। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपने करते हैं संत जाम्बोजी और उनका समाज बिश्नोई। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइज, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने एक साके सुने हैं, क्या सुने? साके। तो इसका जो ये बलिदान था, खेजड़ली बलिदान, इसका एक नाम दिया जाता है खडाना साका। ये भी इंपॉर्टेंट, खडाना साका कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, लेकिन बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड नए नए क्वेश्चन खोजता है। तो खडाना साका कब हुआ? 12 सितंबर 1730 भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कहाँ पर? खेजड़ली गांव के अंदर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अपने आगे चलते हैं बाद में। तो देखो गाइज, संत जाम्बोजी का जो जन्म है जन्म स्थान, पिता, माता, गुरु, ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और इनकी मृत्यु, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो जन्म कब हुआ? 1451 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1451 ईस्वी। उस दिन तिथि क्या थी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब हुआ? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना है? कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। और कृष्ण जी किसके अवतार माने जाते हैं? इसलिए इन्हें बिश्नोई समाज है, वो बिश्नोई संप्रदाय है, वो विष्णु का अवतार भी मानते हैं। किनका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। तो अवतार किनका माना जाता है? विष्णु का। स्थान कहां पर हुआ? पीपासर। कहां पर हुआ? पीपासर कहां पर है? नागौर में। पीपासर कहां पर है? नागौर के अंदर है। ठीक है। पिता कौन थे इनके? लोहट जी पंवार। लोहट जी पंवार, यानी कि ये पंवार वंशीय राजपूत थे। अगर इनकी जाति पूछी जाए तो राजपूत थे, गोत्र पूछी जाए तो इनके पंवार थे। माता कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई वो मत समझ लेना, कौन सी? रावचूड़ा की पुत्री, ये हंसाबाई अलग थी। हंसाबाई। गुरु कौन थे जिनसे दीक्षा प्राप्त की? गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे इनके गुरु। और मृत्यु 1536 ईस्वी में। और अगर विक्रमी संवत पूछे यहाँ पर तो 1508 विक्रमी संवत। ठीक है। तो ये थी इनके। और पंथ कौन सा बनाया?
बिश्नोई पंथ। कौन सा पंथ बनाया? बिश्नोई पंथ बनाया था इन्होंने। अब देखो भाई, ये तो थी इनके बारे में बेसिक जानकारी। और इनका मूल यानी कि बचपन का नाम धनराज। बचपन का नाम क्या था? धनराज था। तो बचपन का नाम था धनराज। अब देखो कि इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है 1483 ईस्वी में। कब हो जाती है माता पिता की मृत्यु? 1483 ईस्वी के अंदर माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है इनके। तो ये क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं। और एक टीला था, इनका जन्म होता है नागौर में, पीपासर गांव के अंदर। तो उससे लगभग 10 किलोमीटर आगे चलकर बीकानेर के अंदर एक स्थान पड़ता है समराथल। कहां पर चले आइए? समराथल चले आए। ये बीकानेर के अंदर पड़ता है समराथल। वहां पर एक धोरे के ऊपर बैठ गए, टिल्ले के ऊपर, रेत का एक टिल्ला था उसके ऊपर बैठ के, जिसको वर्तमान में अपने क्या कहते हैं? धोक धोरा। वर्तमान में उसे क्या कहते हैं? धोक धोरा कहा जाता है। अब देखो यहां पर आकर इन्होंने क्या किए? उपदेश देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इन्होंने उपदेश दिए, भगवान के बारे में बताया कि भगवान की भक्ति करो, किस प्रकार से आप गो हत्या पर रोक लगाओ। यानी कि इन्होंने यहाँ पर एक पंथ की स्थापना कर दी। और वो पंथ बनाया गया था 1485 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1485 ईस्वी। और 1542 विक्रमी संवत 1542 में कौन सा पंथ बना दिया? बिश्नोई। कौन सा पंथ बना दिया इन्होंने? बिश्नोई पंथ बनाया। तो अब देखो कि इन्होंने धोक धोरा पर आकर क्या दिए? उपदेश दिए। यानी कि धोक धोरा एक क्या था? स्थान था। तो इस स्थान को, यानी कि उपदेश जगह, उपदेश देने की जो जगह होती है उसको साथरिया कहा जाता है। साथरिया या साथरी। तो ये एक नई शब्दावली आपके सामने है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साथरिया या साथरी क्या है? तो ये क्या होती है? उपदेश स्थल होता है। उपदेश स्थल होता है। उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है? साथरी या साथरिया कहा जाता है। तो इन्होंने, इनका साथरिया कहाँ पर था? धोक धोरा या समराथल, वहाँ पर उपदेश दिए। किस प्रकार के उपदेश दिए? तो इन्होंने यहाँ पर, यानी कि विधवा विवाह, ये किसके समर्थक माने जाते हैं जाम्बोजी? विधवा विवाह। मूर्ति पूजा के विरोधी। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? जाम्बोजी। यानी कि निर्गुण संप्रदाय की अपने बात कर रहे हैं, जो कि कौन से समाज है? बिश्नोई। यानी कि मूर्ति पूजा की विरोध किया इन्होंने। मूर्ति पूजा का विरोध कौन कर रहा है? जाम्बोजी कर रहा है। और यहाँ पर इस संसार को क्या बताया? नास्तिक बताया। क्या बताया है? नास्तिक बताया। यानी कि नाश का नाश होगा एक न एक दिन, नष्ट होने वाला। तो इन्होंने यहाँ पर एक नई शब्दावली बनाई है, गोवलवास। गोवलवास का आज अपने हिंदी में अर्थ जाने तो अस्थायी निवास होता है। अस्थायी निवास। तो ये शब्दावली है, साथ के साथ इनको याद करते रहना। एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने 3 शब्दावली आज की बता दी है। तो गोवलवास, अस्थायी निवास, यानी कि इन्होंने नाशवत, नास्तिक बताया मानव जीवन को। यानी कि एक दिन ये नष्ट होगा, ये संसार नष्ट होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यानी कि एक मनुष्य का ये क्या है? अस्थायी निवास है। ये जो संसार है वो अस्थायी निवास है। इस प्रकार से इन्होंने वहाँ पर उपदेश दिए। उपदेश की जगह को क्या कहा जाता है? साथरिया या साथरी कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे का, अपने आगे चलते हैं और करेंगे। अभी तक काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में।
तो अब देखो कि इन्होंने जो बिश्नोई बनाया था वो कब बनाया था और किन को बिश्नोई बनाया, ये देखते हैं। और किस प्रकार से बिश्नोई बनाया, उनको कितने रूल दिए गए। तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन कब बनाया गया बिश्नोई, यानी कि 1485 ईस्वी और विक्रमी संवत की अगर बात करें तो 1542 विक्रमी संवत और कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन बिश्नोई समाज की स्थापना की या बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी जाम्बो जी ने। और उनको कितने नियम बताए, 20 + 9 यानी कि 29, 20 + 9 20 नोई, 20 + 9 यानी कि बिश्नोई, यानी कि इन्होंने कितने नियम बताए, 29 नियम बनाए। कितने, 29 नियम बताए, जो किस प्रकार से थे, आत्मरक्षा के, जैव विविधता, भक्ति, किस प्रकार के, आत्मरक्षा, जैव विविधता, भक्ति और उपदेश, किस प्रकार के बना दिए, आत्मरक्षा, जैव विविधता और भक्ति और उपदेश। तो देखो कि भक्ति से संबंधित और जैव विविधता से संबंधित धर्म उपदेश, ये अलग अलग आप याद रखना कि आत्मरक्षा के लिए कितने बनाए थे, 10, जैव विविधता के 8, भक्ति के 4 मार्ग यानी कि 4 और पीछे कितने बचे, 7। तो आत्मरक्षा, खुद की रक्षा के लिए इन्होंने रूल कितने बनाए, 10, 8 जैव विविधता के लिए, 4 भक्ति के लिए और 7 धर्म उपदेश यानी कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए किस प्रकार के बनाए गए। आप सभी को पता है कि मैं 29 रूल की बात नहीं करूंगा, सभी के सभी 1-2 बता देता हूं। जैसे हरे वृक्षों को नहीं काटना, अमावस्या का व्रत रखना, नीले वस्त्र धारण नहीं करना, मद्यपान का मांस का प्रयोग नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जिद नहीं करना, इस प्रकार के रूल बताए। यानी कि 29 धर्म की आंकड़ी हृदय धरियो जोय, विष्णु जी कृपा करी नाम बिश्नोई होय। तो इन्होंने क्या कहा था, 29 धर्म की आंकड़ी हृदय धरियो जोय, विष्णु जी कृपा करी नाम बिश्नोई होय। तो ये इन्होंने बताए थे। अब देखते हैं इन्होंने एक मंत्र दिया था, जाम्बो जी का मंत्र पूछा जाता है तो मंत्र याद रखना, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी कारण क्रिया सारू। तो अगर पूछे बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य मंत्र क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी कारण क्रिया सारू। तो विष्णु विष्णु भण रे प्राणी, ये क्या है, बिश्नोई समाज का मंत्र है। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी कारण क्रिया सारू, ये इनका मंत्र है। अब देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर यानी कि सभी जातियों को, जो ये नहीं है कि मैं ही बिश्नोई हूँ, नहीं जी, जो 29 रूल को फॉलो करोगा वही, मैंने एक बात बोली थी, 29 धर्म की आंकड़ी हृदय धरियो जोय, विष्णु जी कृपा करी नाम बिश्नोई होय। यानी कि जो 29 धर्मों का पालन करता है, जाम्बो जी के द्वारा बताए गए 29 नियमों की पालना करेगा वही बिश्नोई कहलाएगा। तो और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहल किया था। पहल क्या होता है, अभिमंत्रित जल होता है, यानी कि कोरे मटके के अंदर सादा पानी डालकर बढ़िया साफ उसको अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है, पहल कहलाता है। देखो कि आज के टाइम में, पहले तो पहल जाम्बो जी ने किया था, लेकिन आज के टाइम में एक जाति आती है थापन, या इसी को बोलते हैं गायना। थापन या गायना जाति का जो लोग, यानी कि आजकल जो बिश्नोई समाज के अंदर जो विवाह संपन्न करवाता है वो कौन करवाता है, गायना या थापन जाति का वही घर के अंदर पहल करता है। तो ये है पहल या थापन। तो इसके बारे में इनके बाद में करते हैं कि इनके प्रमुख पीठ कहाँ पर है। तो इनकी पीठ देखते हैं। प्रमुख पीठ की अगर बात करें, मुख्य पीठ, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है
तो एक आती है मुक्तिधाम मुकाम। मुक्तिधाम मुकाम, ये तालवा मुकाम भी बोला जाता है इसको, नोखा तहसील बीकानेर के अंदर पड़ता है। एक दूसरी पड़ती है लालासर साथरी बीकानेर के अंदर। तीसरी पड़ती है पीपासर नागौर के अंदर। चौथी पड़ती है रोटू, ये भी नागौर के अंदर। पांचवी पड़ती है जांगड़ू, ये भी बीकानेर के अंदर। और छठी पड़ती है जांबा, फलोदी जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पर देखो कि जांबे के अंदर जैसलमेर के शासक राव जेतर सिंह ने एक तालाब का निर्माण करवाया था। और देखो कि कहा जाता है कि जेतर सिंह ने करवाया था। यहाँ पर जिस प्रकार से अपने हिंदू समाज की एक पवित्र झील है पुष्कर झील, वैसे ही बिश्नोई समाज की अगर पवित्र झील, पवित्र स्नान माना जाता है कौन सा, जाम्बोलाव तालाब है, वो जाम्बोलाव तालाब है। तो मुक्तिधाम मुकाम, लालासर साथरी, रोटू और लोहावट, सातवीं है लोहावट, ये भी जोधपुर के अंदर पड़ती है। और आठवीं है कौन सी, लोदीपुर। लोदीपुर कहाँ पर है, मुरादाबाद। और मुरादाबाद कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। ये 8 इनकी पीठ है। अगर प्रधान पीठ पूछी जाए तो कहाँ पर है, मुक्तिधाम मुकाम के अंदर है। और इसी मुक्तिधाम मुकाम के अंदर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। वर्ष में 2 बार विश्व विख्यात मेला लगता है, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या के दिन। फाल्गुन और आश्विन अमावस्या के दिन। और इस मेले के अंदर सबसे देखने को जो चीज़ मिलती है, बिश्नोई समाज के बारे में अपने करें तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती है वो सबसे ज़्यादा गहने इन्हीं 2 मेलों के अंदर पहनती है। और यहाँ पर चोरी चकारी का कोई डर नहीं होता। तो फागण की अमावस और आसोज की अमावस को मेला कहाँ पर लगता है, मुक्तिधाम मुकाम के अंदर। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर बना हुआ है, मुक्तिधाम मुकाम के अंदर है। और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी और कहाँ पर हुई, लालासर साथरी के अंदर 1536 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी, 1536 ईस्वी के दिन हुई थी। तो ये थे। तो देखो कि अब करते हैं इनके ग्रंथ। ग्रंथों की अगर बात करें तो एक ग्रंथ का नाम मिलता है जमसागर। यानी कि अगर किसी को बिश्नोई समाज के बारे में जानना है, पूरा जानना है, तो जमसागर। एक है जम संहिता, दूसरा कौन सा है, जम संहिता, और तीसरा है जम गीता, और चौथा मिलता है शब्दवाणी या वेदवाणी या गुरुवाणी, और एक मिलता है बिश्नोई धर्म, बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये मुख्य ग्रंथ है। अब देखो कि अपने बात करते हैं कि एक कथा लिखी गई थी जाम्बो जी के टाइम के अंदर, और वो कथा कवि विलो जी के द्वारा लिखी गई थी। कवि कौन थे, विलो जी पंवार। यानी कि एक ग्रंथ लिखा था विलो जी पंवार ने, और इस ग्रंथ का नाम था कथा जैसलमेरी। कथा जैसलमेरी। और इस ग्रंथ के अंदर था क्या, उनके समकालीन शासकों के बारे में बताया गया था। जाम्बो जी के समकालीन शासक कौन कौन से थे, तो देखो कि मेवाड़, दिल्ली की अगर बात करें अपने, तो दिल्ली का शासक कौन था, सिकंदर लोदी। मेवाड़ की अगर बात करें तो राणा सांगा।
और जोधपुर की अगर बात करें तो सातल देव। बीकानेर की अगर बात करें तो राव जेत सिंह। तो ये मुख्य शासक थे। अब देखो कि सिकंदर लोदी ने प्रभावित होकर क्या किया, यानी कि गौ रक्षा पर रोक लगाई थी। गौ रक्षा पर रोक लगाई थी किसने? सिकंदर लोदी ने। किससे प्रभावित होकर? जाम्बोजी से प्रभावित होकर। इस चीज की हमें जानकारी कहां पर मिलती है? कथा जैसलमेरी ग्रंथ। इसके राइटर कौन थे? कवि विलोजी पंवार थे। तो देखो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।